सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल और होम असाइनमेंट दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे जिनका जवाब मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जितने भी आपके सवाल हैं ना उनको मैंने कंसिडर करने का प्रयास इस पूरे वीडियो में किया है। प्राइवेट और रेगुलर सभी बच्चों की बात की जाएगी और इसके साथ साथ ही मेरा जो पूरा फोकस रहेगा वो इस बात को लेकर के भी रहेगा कि कब तक प्रैक्टिकल हो सकते हैं, किन बच्चों को होम असाइनमेंट बनाना है, किस विषय में प्रैक्टिकल होता है, किस में नहीं होता है। तो इसलिए आप इस पूरे वीडियो को यदि देखोगे तो डेफिनेटली आप लोगों के सवाल का जवाब जो है इस वीडियो के दरमियान मिल जाएगा। तो एक तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, एक सभी बच्चों के साथ शेयर करें। देखिए, पहले मैं बात करूंगा रेगुलर स्टूडेंट्स की और बिना सेमेस्टर की। देखिए, सेमेस्टर और दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं रेगुलर बच्चों की बात करूंगा। और देखिए, रेगुलर जो स्टूडेंट है ना उसमें प्रैक्टिकल किन किन बच्चों के होता है। देखो, थर्ड ईयर में जो प्रैक्टिकल होता है ना वो होता है ज्योग्राफी। देखो, बीएससी में तो सबके होता ही है, उसमें कोई शक नहीं है, तो बीएससी वाले बच्चों को तो बनानी है। देखिए, ज्योग्राफी में रेगुलर प्राइवेट दोनों का होता है। होम साइंस में रेगुलर और प्राइवेट दोनों का होता है। इकोनॉमिक्स में रेगुलर प्राइवेट दोनों का होता है। मैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद जो है ना, यदि हम लोग बात करें, साइकोलॉजी सिर्फ रेगुलर में होती है, ड्राइंग सिर्फ रेगुलर में होती है, म्यूजिक में प्रैक्टिकल होता है, जीपीईएम में प्रैक्टिकल होता है और टीडीपी में प्रैक्टिकल होता है। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल होता है। अच्छा, सोशियोलॉजी में सिर्फ रेगुलर में होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सोशियोलॉजी में महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सिर्फ रेगुलर बच्चों का होता है फाइनल में, सेकेंड ईयर में नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको आप लोग नोट करके रखोगे तो शायद आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल चीज़ बन जाएगी। ये तो बात हो गई रेगुलर की, और इसके साथ साथ प्राइवेट में भी एज वेल एज प्राइवेट ऑल्सो। यानी ज्योग्राफी में सबके होगा, होम साइंस में, इकोनॉमिक्स में, प्राइवेट रेगुलर सभी में प्रैक्टिकल होगा, जीपीएम टीडीपी में भी होगा, म्यूजिक में भी होगा, साइकोलॉजी में भी होगा और ड्राइंग में होगा। सोशियोलॉजी में सिर्फ रेगुलर का होगा, प्राइवेट का नहीं होगा। तो एक तो ये कहानी खत्म। अच्छा, एमए वाले बच्चों की भी बात करें हम लोग, तो एमए में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है ना सिर्फ उन्हीं में प्रैक्टिकल होता है। फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस साल प्राइवेट में तो, और ये बात आप लोग ध्यान रखना कि अब मैं सेमेस्टर के लेकर के अलग से डिस्कस करूँगा, तो एक तो मिक्स ना करें चीज़ों को लेकर के, क्योंकि मिक्स यदि आप करोगे तो मैं रिप्लाई भी नहीं दे पाऊंगा और ना मैं आपके साथ उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वे में साझा करूंगा। अब मैं बात करूं सेमेस्टर फर्स्ट में। देखिए, सेमेस्टर फर्स्ट में जो है जो रेगुलर बच्चे हैं ना, ये इसको लेकर के मैंने पहले भी बहुत बार साझा किया है। सेमेस्टर फर्स्ट चाहे वो एमए हो चाहे बीए, रेगुलर के होगा मिड टर्म। मिड टर्म मतलब कॉलेज में एक टेस्ट होता है, इसके साथ होता है होम असाइनमेंट। ये दो चीज़ें होंगी रेगुलर के साथ तो, और ये हर सब्जेक्ट में होंगी। ये रेगुलर बच्चों का है। अच्छा, प्राइवेट का होगा होम असाइनमेंट। प्राइवेट का क्या होगा? होम असाइनमेंट और वाइवा। वाइवा अब ये कब होगा इसको लेकर के अभी बच्चों में कन्फ्यूजन है, तो इसका जवाब मैं दे देता हूँ। देखिए, प्रैक्टिकल जो है बीए के जो प्रैक्टिकल है ना, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है तो फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी मिड टर्म तो बच्चों के हो चुके हैं, जिनके नहीं हुए हैं वो कॉलेज में कॉन्टैक्ट करें। मिड टर्म जो रेगुलर और एक्स स्टूडेंट की बात मैं कर रहा हूँ। एक्स स्टूडेंट वे होते हैं जो पिछले साल रेगुलर थे और इस साल फेल हो गए, इस वजह से वो एक्स हैं। प्राइवेट जिन्होंने एनसी का फॉर्म भरा है, यानी नॉन कॉलेजिएट का फॉर्म भरा है। एक तो इस कन्फ्यूजन को पहले आप लोग दूर करो, ठीक है। अब हम लोग बात करें, पूरे वीडियो को मेरा पूरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अब हम लोग बात करें होम असाइनमेंट की। देखिए, प्राइवेट बच्चों का होम असाइनमेंट अभी दिया नहीं गया है, कई कॉलेजों में दे दिया, कई में नहीं दिया। तो आप लोगों को करना क्या है? आपको करना है वेट। अपनी कॉलेज में जाओ और अभी मत जाओ आप लोग, अपने पहले एग्ज़ाम दो। पहले प्राइवेट बच्चे एग्ज़ाम दें
और एग्ज़ाम दे करके उसके बाद अपने परीक्षा केंद्र पर, ध्यान रहे मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ इसको, परीक्षा केंद्र पर पता कर लें कि उनके होम असाइनमेंट की स्थिति क्या है, क्या टॉपिक है, कैसे बना के देना है। मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि होम असाइनमेंट कैसे बनाएं। इसको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि प्राइवेट बच्चे जो हैं होम असाइनमेंट कैसे बनाएं। इसको लेकर के अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग उसका वेट करेंगे। डेफिनेटली कल ये वीडियो आपको मिलेगा, होम असाइनमेंट कैसे बनाएं, प्राइवेट बच्चों के लिए होगा बेसिकली। इसलिए आप लोग चैनल को शेयर ज़रूर कर लें एक दूसरे के साथ। अच्छा, बीच में मैं आपको बता दूं कि एक ग्रुप बना रखा है मैंने टेलीग्राम का, टेलीग्राम डाउनलोड कर लें, उसमें DS एजुकेटर आप लोग सर्च करें, वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसके बाद आप लोग मुझे व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, और टेलीग्राम का भी लिंक है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, होम असाइनमेंट आप लोग बना लोगे, उसके बाद ये कॉलेज में जमा कराना है, प्रैक्टिकल्स भी एग्जाम के बाद होंगे। अच्छा, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की बात हम लोग करें तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का अभी ना तो टाइम टेबल आया ना कुछ, तो प्रैक्टिकल तो बाद में ही होंगे, ये क्लियर है कि बाद में होंगे। बाद में कब होंगे? इलेक्शन के बाद होंगे। अच्छा, इलेक्शन के बाद कब होंगे? ध्यान रहे 26 अप्रैल को कट ऑफ डेट माने आप लोग। 26 अप्रैल के बाद कभी भी। कई बच्चे पूछ रहे थे सर 4 जून के बाद जब लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी प्रकार से इस गलतफहमी में आप लोग नहीं जिए। ये जो है 26 अप्रैल के बाद कभी भी आप लोगों के जो है प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, होम असाइनमेंट के लिए भी डेट आ जाएंगी और पेपर भी आ जाएंगे। अच्छा, BA का तो मैंने आपको क्लियर बता दिया कि BA सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के पेपर तो लेट ही होंगे, लेकिन BSc और BCom को लेकर के अभी भी श्योर नहीं हूँ, तो मैं अभी कुछ उसके ऊपर बहुत क्लियर कट आपको ना तो बता पा रहा हूँ और ना ही मैं आपको कोई बहुत ज़्यादा निर्देश जो है फिलहाल दे पा रहा हूँ। अच्छा, आपके समझ में ये चीज़ आ गई होगी कि प्रैक्टिकल किस विषय में होता है और किस में नहीं होता है। होम असाइनमेंट उन विषयों में भी बनेगा जिनमें प्रैक्टिकल होता है और वो प्रैक्टिकल से अलग है, ये आप लोग ध्यान रखें। होम असाइनमेंट अलग है और प्रैक्टिकल अलग है, दोनों चीज़ें अलग अलग है। होम असाइनमेंट कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें दोनों चीज़ें होंगी, जैसे ज्योग्राफी, मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी, होम साइंस, GPEM, TDP, म्यूजिक, ये क्या है? ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां आपको प्रैक्टिकल भी देना है और होम असाइनमेंट भी देना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल और रेगुलर सब में अवेलेबल है। तो यहाँ ऐसी सब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और उसी के हिसाब से खुद को मानसिक तौर पे तैयार रखना पड़ेगा। अब मैं फिर बता दूं, प्राइवेट बच्चों के होम असाइनमेंट परीक्षा केंद्र पर मिलेंगे, परीक्षा केंद्र। और जो JDB गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज की बच्चियां हैं उनको मैं डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दूंगा, और 1-2 दिन में मैं आप लोग के साथ इसको लेकर के मेजर अपडेट भी दूंगा और साझा भी कर दूंगा वीडियो, तो आप लोग एक दूसरे के साथ देखें, साझा करें। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स बच्चों।